हाँ तो दोस्तों चलिए, अब हमने लेक्चर नंबर 3 में तो आपने दूसरे उदाहरण तक कर लिए थे। देखिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 में हमने दूसरा उदाहरण किया था, ये वाला। इसके ये चार पॉइंट थे इसके, ये चारों हल कर लिए हैं। अब आ गए हम उदाहरण नंबर 3 पर। ठीक है दोस्तों, ये है, सॉरी, हाँ उदाहरण नंबर 3 यही है, यह है। इसको मैंने यहाँ पर उतार लिया है। देखिए दोस्तों, ये सेम टू सेम मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब इसको हल करेंगे हम, इनको हल करेंगे आज उदाहरणों को। इस लेक्चर में पूरे उदाहरणों को हल करेंगे। देखिए इसमें कितने उदाहरण हैं, 4, 5 और देखिए दोस्तों क्या है, 7 तक उदाहरण है। इन उदाहरणों को यहाँ तक आज हल करेंगे, सीखेंगे। फिर प्रश्नावली 1.1 को इसको शुरू करेंगे। इन सभी सवालों को करेंगे, एक एक सवाल को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम इस उदाहरण को हल करते हैं, तीसरे उपाय। ठीक है दोस्तों, ये उतार लिया, ये है। देखिए दोस्तों, चलिए देखिए, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD जिसमें ए के निर्देशांक 3,1, बी के निर्देशांक 0,2 तथा सी के निर्देशांक कितने 1,1 तथा डी के निर्देशांक 4,4 हैं, एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों हैं, अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम क्या, हल। पहले लिखेंगे हम हल। अब पहले हल करेंगे, पहले एक कच्चा चित्र बनाने, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे कच्चा। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज ये रहा समांतर चतुर्भुज। देखिए दोस्तों, ए बिंदु ये रहा, एक निर्देशांक क्या है, A, B और C और D। अब निर्देशांकों को लिख देंगे यहाँ। एक निर्देशांक क्या है 3,1, बी के निर्देशांक क्या है 0,-2। ठीक है दोस्तों, सी के निर्देशांक क्या है 1,1 और डी के निर्देशांक क्या है 4,4। अब दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की एक शर्त होती है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई इस आकृति की, तो यही एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगर नहीं हुई बराबर, तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आमने सामने की भुजा अर्थात ये भुजा है ना, BC भुजा है, ये इसके बराबर होगी। ऐसे ही BC भुजा है वो AD भुजा के बराबर होगी, अर्थात ये भुजा है वही लंबाई इसकी होगी। आमने सामने की भुजा, ये दोनों क्या है, आमने सामने की भुजाएं, और इधर से ये दोनों आमने सामने की भुजाएं। चलो दोस्तों देखते हैं। तो पहले हम भुजा की लंबाई निकालते हैं, किसी की भी निकाल लो। इन चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। देखिए, DC की निकालेंगे और BC की निकालेंगे और AB की निकालेंगे और AD की निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। चार भुजाओं की लंबाई निकालते हैं। चलो पहली भुजा की लंबाई निकालते हैं, AB की। पहले AB की लंबाई, AB में क्या लगा देंगे दोस्तों, हम दूरी सूत्र लगा देंगे। AB में बहुत ही सरल है। AB में दूरी सूत्र लगाएंगे तो इसको मान लो x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है दोस्तों, तो दूरी सूत्र लगा देंगे। इसमें दूरी सूत्र क्या है, कारण दे दीजिए, एक ही बार देना है। दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें। और दूरी सूत्र लगाना तो सीख गए होंगे यार दोस्तों आप। चलिए दोस्तों, दूरी सूत्र लगाते हैं। AB में दूरी लगाते हैं इस AB की। तो चलिए दोस्तों, x2 का मान कितना है 0, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह, x1 का मान कितना है 3, कोष्टक है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए, प्लस चिन्ह प्लस का चिन्ह। y2 का मान कितना है -2, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह। y1 का मान कितना है 1। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, -2 और -3 -1 कितने हो जाएंगे -3, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो ये भी की भुजा की लंबाई कितनी आ गई, ये भी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 18, √18। ठीक है दोस्तों, AB की निकाल ली हमने। अब निकालेंगे हम इसके सामने की भुजा DC की लंबाई, DC की लंबाई। देखिए दोस्तों, DC की लंबाई, इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे। इसको मान लो, इसको क्या मान लेंगे, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है दोस्तों, लगा देते हैं इसमें x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो लगाएंगे तो दोस्तों देखिए,
x2 क्या है 1 है और x1 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यही दूरी सूत्र लगा रहे हैं इसमें भी दोस्तों, DC में भी दूरी सूत्र, ठीक है। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। बाई 2 का मान कितना है 1 है, 1 लिख दिया, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह। बाई 1 का मान कितना है 4 है, 4 लिख दिया और स्क्वायर कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमने क्या हुआ, +1 में से -4 घटाया तो कितना बचा -3, और ऐसे ही इसमें से घटाया तो क्या बचा -3। स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों देखिए, इसको हल करेंगे और आगे -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी भी दूरी कितनी आ गई 18 आ गई ना दोस्तों, इसकी भी 18 है। अब हम इधर की आमने सामने की भुजाओं को निकाल लेंगे। AD की निकालते हैं पहले, या BC की निकाल लो, किसी की निकाल लो। चलो मैं AD की निकाल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। AD की निकालता हूँ, ओके। AD की लंबाई, इसमें एक दूरी सूत्र लगा देंगे AD में। x1 y1 इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लिखना नहीं है मैं पेपर में ऐसे, मैं तो समझने के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए, मान लिया तो हम दूरी सूत्र लगा देंगे इसको, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 4 - 3 का स्क्वायर प्लस ये वो का क्यों रहे, सॉरी 4 - 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको घटा देंगे, 4 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, ये 1 + 9, ठीक है दोस्तों। बराबर AD की दूरी कितनी आ जाएगी 10, AD की कितनी आ गई दूरी 10। अब दोस्तों AD की निकाल लिया, अब कौन सी BC लिख रही है वजह BC, तो BC निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, BC निकाल लेते हैं, इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे। BC में इसको मान लो BC निकाल ली दोस्तों, हाँ चलो BC को लगाते हैं। तो इसको मान लेंगे x1 मान लो, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लेंगे y2, ठीक है दोस्तों। इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें भी दूर सूत्र लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - -2 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, 1 + 2, 2 हो जाएगा। अंडर रूट है, अंडर रूट लिख देंगे ऊपर। अब इसको हल करेंगे, 1 का वर्ग क्या होता है 1, और प्लस का चिन्ह प्लस, 1 + 2 कितने हो जाएंगे 3, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे 1 + 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, बराबर कितना आ जाएगा दूरी 10 रूट आ जाएगी दूरी, ठीक है दोस्तों। BC की दूरी कितनी आ गई। अब दोस्तों समांतर चतुर्भुज की क्या शर्त होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो देखिए दोस्तों, ये बी की लंबाई कितनी है, देखिए दोस्तों बता रहा हूँ मैं, ये बी की लंबाई कितनी आई है हमारी 18 और DC की लंबाई कितनी आई है, DC की लंबाई भी कितनी आई है 18, और BC की लंबाई कितनी आई है, BC की लंबाई आई है 10 रूट, और AD की लंबाई कितनी आई है √10। देखिए दोस्तों, इसकी भी लंबाई आमने सामने की भुजा है तो इसकी लंबाई कितनी आई है √18 और इसकी लंबाई कितनी आई है √18। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं इसकी, और इधर की भी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर कारण दे देंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि चतुर्भुज ABCD की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों। हो गया सिद्ध। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, यहाँ आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। हमने तीसरा उदाहरण हल कर लिया है। अब करेंगे हम किसी को
चौथे उदाहरण को हल करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम चौथे सवाल पर। ये सवाल है चौथा। देखिए, क्या बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। अर्थात ये 3 बिंदु हैं जो एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या ये एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अर्थात देखिए, ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिख लिया है। क्या बिंदु, ये 3 बिंदु हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं। यदि हाँ, तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, उस चीज़ को हमने इस चीज़ में बताना है कि किस प्रकार का ये त्रिभुज बनाते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहले लिखेंगे हम हल। इन बिंदुओं को नाम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले लिखेंगे माना P 3,2 और Q -2, -3 और R 2,3। एक त्रिभुज के बिंदु, ये दोस्तों ये मान लिए कि ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये R बिंदु है। मतलब ये त्रिभुज के बिंदु हैं। तो इनसे मिलकर देखिए दोस्तों, त्रिभुज ऐसे ही तो बनता है कि कोई बिंदु ये 3 कहीं पर स्थित होंगे, तो इनसे ये 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा होगा। अब ये नहीं पता कैसा त्रिभुज बन रहा है, ये तो आगे पता पड़ेगा हमें। इनका मान निकाल लेंगे, जब दूरी निकाल लेंगे इन सब की। तो जैसे दोस्तों, ऐसे त्रिभुज बन ही नहीं सकता कि एक सीध में हो, ये ऐसे त्रिभुज बन ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये क्या हो जाएंगे? सररेख। अर्थात कोई 9 बिंदु ये 3 स्थित होंगे इधर उधर, कहीं भी हो सकते हैं ये स्थित होंगे 9, है ना। ग्राफ पर बनाएंगे तो सही ढंग से दिखाएंगे, पर वैसे मान रहे रैंडम ये 3 बिंदु है। ये रहा और ये रहा। इनसे क्या है? त्रिभुज बन रहा है। ये रफली डायग्राम बनाएंगे, कोई त्रिभुज बन रहा है इनसे। अब पता नहीं कैसा त्रिभुज बन रहा है, वो आगे ध्यान रखेंगे। इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q, इसको मान लेंगे R। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, P के निर्देशांक को लिख देंगे 3,2, Q का निर्देशांक -3,2, -2, -3 और R का निर्देशांक 2,3। अब चलिए दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए हम PQ की दूरी लगा देंगे। पहले PQ की दूरी लगा देंगे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। चलिए दोस्तों, PQ की दूरी लगा देते हैं। चलिए PQ, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वो इसको लगा देंगे। देखिए दोस्तों, PQ की दूरी लगा देंगे। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। अब यहाँ पर कारण दे देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर इनका अंडर रूट। ये है दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र लगा देंगे दोस्तों PQ में। दूरी सूत्र x1 y1, x2 y2 ये तो मान लिए। तो देखिए x2 क्या है? -2 लगा दिया, कोष्टक लगा दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है? 3 है, 3 लिख दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है? -3 है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है? 2, स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों -2 और -3 कितने हो जाएंगे? -5। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है दोस्तों, -3 -2 कितने हो जाएंगे? -5 हो जाएंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। -5 का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस का चिन्ह -5 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 और ऊपर अंडर रूट चल रहा है, बराबर क्या आ जाएगा? 25 और 25 50 रूट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, PQ की दूरी लगा ली हमने। अब हम QR की दूरी लगा लेंगे। इन तीनों भुजाओं की दूरी लगा लेंगे, इसकी और इसकी। अब QR भुजा की दूरी लगा लेंगे। इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे, QR भुजा की दूरी। इसमें भी क्या लगा देंगे दोस्तों? देखिए, इसमें भी क्या लगाएंगे हम? दूरी सूत्र लगा देंगे QR में। ये
इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x1 y1, या इसको x2 y2 मान लीजिए, फिर इनको मानना पड़ेगा x1 y1, x1 और y1 इनको मान लिया। चलिए दोस्तों x1 y1 मान लिया इनको, और ये x2 y2 हो गई। अब दूर सूत्र लगा देंगे, x2 का मान कितना है -2, y1 x1 का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है दोस्तों -3 है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। y1 का मान कितना है 3 है, 3। चलिए दोस्तों अब इनको जोड़ेंगे, -2 कितने हो जाएंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो क्या आएगा -4, ठीक है, -4 स्क्वायर, प्लस -3 और -3 कितने हो जाएंगे -6। क्योंकि दोस्तों देखिए दोनों बगल चिन्ह माइनस के होते हैं ना, तो संख्याएं तो जुड़ जाती हैं, पर उत्तर किस में आता है, माइनस में ही आता है ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। तो और ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दीजिए। -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इसका मतलब यही तो है दोस्तों, 4 स्क्वायर है तो 4 गुणा -4, तो 4 गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, और माइनस से माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है क्योंकि ये, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही -6 का स्क्वायर है, -6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -6 गुणा -6, स्क्वायर 2 होते हैं, 2 गुणा माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का गुणा इससे करेंगे तो 36 प्लस 36, अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दीजिए, बराबर कितनी आ गई बुझाइए 52, क्यू आर भुजा कितनी आ गई 52 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब पी क्यू निकाल ली हमने भुजा, और क्यू आर निकाल ली भुजा, अब निकालेंगे हम पी आर भुजा, ठीक है दोस्तों। आर पी निकाल लो या पी आर भुजा निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। पी आर भुजा निकाल लेते हैं, इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे, इसको मान लो x1 y1, या इसको मान लो x2 y2, या इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2 मान लो, इसको भले उल्टा सीधा कैसे भी मान सकते हैं, पर देखिए दोस्तों इसको x1 y1 मान लिया तो इसको मान लो x2 और y2, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 - x, ये दूरी सूत्र पी आर भुजा में भी लगा देंगे, तो x2 - x1, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 है, माइनस चिन्ह है सूत्र में, माइनस चिन्ह और 2 है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, y2 - y1 करेंगे तो y का मान कितना है 2 है, माइनस चिन्ह, y1 का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख दिया। 3 में से -2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस 2 में से -3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, स्क्वायर है, बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आ जाएगी दूरी √2। तो अब देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये तो जानते होंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए दोस्तों पहले यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दी किन्हीं 3 दूरियों में से 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। देखिए दोस्तों कैसे अधिक है, जैसे दोस्तों इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ें हम, बाई चांस इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ें तो इस भुजा से अधिक आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अगर इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ें, जैसे क्यू आर और पी आर को जोड़ें तो भी इससे ज़्यादा आ रहा है ना, तो कितने अगर जोड़ेंगे तो भी ज़्यादा आएगा ना इससे। ऐसे ही है, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ें तो भी इससे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये है, ये सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। तो लिखेंगे यहाँ, क्योंकि किन्हीं 3 दूरियों का योग तीसरी भुजाओं के योग से तीसरी भुजा से अधिक है। किन्हीं 3 दूरियों में से 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। तो अतः यह ये एक त्रिभुज बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः इसलिए क्यू आर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर से देखते हैं हम
कोण P बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अब नीचे लिखना है हमें, अतः दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए इससे त्रिभुज कैसे बनेगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी इसकी, क्यू आर, ये हो जाएगी कर्ण, सबसे बड़ी भुजा है ना ये कर्ण। ये हो जाएगा इसका आधार √2, और ये यहाँ पर कोण है 90 डिग्री का बन रहा है, ये यहाँ पर P बराबर। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये, और इसकी भुजा क्या आई थी 50, √50। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, क्योंकि दो की नहीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। तो यह कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा मेरे हिसाब से आपकी समझ में। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, हम चौथा उदाहरण कर लिया है हमने, अब चलते हैं हम पाँचवें उदाहरण की तरफ। चलिए अब पाँचवा उदाहरण करेंगे। देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज है, ये एक चीज़ और देखेंगे, ये समकोण त्रिभुज है ये। तो देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज है, एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं। समकोण त्रिभुज है ये, एक कोण किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये क्या है, समकोण 90 डिग्री का। इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हमेशा ध्यान रखना। और ये जो ये है इसके नीचे है, ये क्या होता है, आधार, आधार होता है। और ये क्या होता है, लंब, जैसे A B C D। समकोण थीटा के सामने की भुजा कर्ण होती है, और इसकी नीचे की भुजा क्या होती है, आधार होती है। इसे आधार बोलते हैं और इसे लंब बोलते हैं। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से ही हमने ये सिद्ध किया था, QR बराबर PQ प्लस PR स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है इसमें, देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा किसमें है, इसमें QR है ना, QR है ना, ऐसे ही लिखा है ये। QR क्या है, 52 डिग्री, ये √52 है। इसी प्रकार ये लिखा है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह लगती है। ठीक है दोस्तों, इतना ही काफ़ी है आपके लिए, आगे और सिखा दूंगा, आगे सवाल आएगा तो इसको पूरी को एक उदाहरण द्वारा समझा कर। अब चलते हैं पाँचवें उदाहरण की तरफ। चलिए दोस्तों अब आ जाएंगे हम उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 पर आ गए हैं दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 को। बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए तथा B से समान दूरी पर स्थित है। अर्थात बाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक क्या होंगे दोस्तों, देखिए मान लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जैसे ये है x अक्ष, ये है बाई अक्ष और ये है x अक्ष, ये x और ये x डैश है, ये बाई और ये बाई डैश है। ठीक है दोस्तों, बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये बिंदु 6,5 तथा B की निर्देशांक क्या है -4,3 से समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ है, मतलब समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित है। पहले उदाहरण में किया था ना हमने, समान दूरी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, बाई अक्ष पर वह बिंदु, अर्थात बाई अक्ष पर, इस अक्ष पर, ये अक्ष है, बाई अक्ष है ना, इस पर कोई बिंदु स्थित है कहीं पर। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, बाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है ना। तो इसके बाई अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ। बाई अक्ष पर अगर इसी अक्ष पर कोई संख्या दर्श जाए तो बाई अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, और x अक्ष पर बाई निर्देशांक 0 होता है। तो बाई, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बाई अक्ष पर x निर्देशांक, x, देखिए दोबारा लिखता हूँ, बाई अक्ष पर x निर्देशांक, निर्देशांक 0 होता है। बाई अक्ष पर x निर्देशांक क्या होगा, 0, बाई, कोई बिंदु स्थित है, इसका ये क्या है, बाई मान लिया हमने, बिंदु है ये बाई है।
ये 0 ये तो आ गया। अब हमें इस y का मान निकालना है, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे। भाई भय बिंदु ज्ञात करने की तो कह रहा है, 0 तो लिख रहा है हमारा, y का मान निकालना हमने, तो यही तो बोला है। देखिए मान लेंगे, देखिए हल, देखिए यहाँ पे मानेंगे y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, 0, y, ये हो गया 0, y हो गया है ना, 0, y हो गया। ऐसा क्यों माना, क्योंकि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। कारण दे दीजिए 0, y क्यों माना है, ये 0 क्यों रखा है। ठीक है दोस्तों, 0 इसलिए रखा है क्योंकि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो यही तो बोल रहा है, इस बिंदु को मान लीजिए P है ना। तो देखिए दोस्तों, P क्या है, 0, y, इसका निर्देशांक पता कर लिया। अब ये P बिंदु है, ये इससे ये क्या बोला, A तथा B समान दूरी पर स्थित है। A तथा B क्या है, समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर, अर्थात ये दूरी है, ये दूरी है, वही ये दूरी है, अर्थात समान दूरी है इनकी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, P A की दूरी समान है और P B की दूरी समान है, समदूरस्थ, यही तो होता है इस बिंदु से ये दोनों क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, P A बराबर P B क्या है, दिया है, दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि समान दूरी पर स्थित है, इससे समान दूरी पर स्थित है। ये बिंदु, इसके निर्देशांक क्या है, 6, 5 और B के निर्देशांक क्या है, -4, 3। ये दिया हुआ है इस P बिंदु से A और B क्या है, समान दूरी पर है। इसके निर्देशांक 0, y क्यों माने, क्योंकि x अक्ष पर y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो 0 तो ये लिख देंगे और y ये मान लिया, बिंदु मान लिया, ये y मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, कुछ भी बिंदु मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, y मान लिया हमने, अगर ये भी बिंदु मान लेते इसको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, P A बराबर P B तो दिया हुआ है, तो इन दोनों में P A में और P B में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र। तो P A में लगाते हैं पहले दूरी सूत्र। देखिए दोस्तों, दूरी सूत्र लगा देंगे, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। मान लिया P A में क्या लगा रहे हैं, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिए, कारण लिख दीजिए, कारण बाद में लिख लेंगे। दूरी सूत्र इसी को तो लगाएंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ये क्या है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र इसको यहाँ पर लिख देना आप। ठीक है दोस्तों, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो लगा देंगे x2 - x1। तो देखिए दोस्तों, P A में दूरी सूत्र तो लगाना सीख गए होंगे। अब P A में दूरी सूत्र लगाना है, तो देखिए 6 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 5 - y का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बराबर चिन्ह बराबर। अब P B में लगा देंगे, P और B में x1 y1 तो ये मान लिए, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। ठीक है दोस्तों, इसमें भी x2 - x1, P B में भी क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस, इसमें सर्वसम का लग जाएगी, कौन सी लगेगी, a - b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, ये सर्वसम का इसमें लगेगी, इसमें लगाएंगे इस सर्वसम का। तो क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर, देखिए फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 गुणा फर्स्ट क्या है 5 गुणा y बराबर ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो प्लस इसमें सर्वसम का लग जाएंगे, यही सर्वसम का इसमें लग जाएगी। तो क्या लगेगी 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 a का मान 3 है गुणा b का मान कितना है y है तो y। ठीक है दोस्तों, ये हो रहा है, इनका क्या है अंडर रूट चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है ना।
तो अब चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। 36 प्लस 25 प्लस y का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 10 माइनस 10 y का गुणा, देखिए दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो 10y कैसा आएगा, देखिए y का गुणा 5 से करेंगे तो 5y आ जाएगा, 5y का गुणा 2 से माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 10y। ठीक है दोस्तों, 5 का गुणा करा, 5 गुणा में ही तो ये y है, तो 10y माइनस 10y हो जाएगा बराबर, सॉरी यहाँ पर बराबर चिन्ह है, तो इस 4 का माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 गुणा माइनस 2 6 और y का गुणा करेंगे माइनस 6y। ठीक है दोस्तों, अब इस पे दोनों पर अंडर रूट चल रहा है। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया तो ये अंडर रूट से ये रूट है ना, ये रूट क्या कट जाएगा, दोनों इस पक्ष का भी कर दिया तो ये रूट क्या है हट जाएगा, तो हटा देंगे इस रूट को तो क्या बचेगा 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो देखिए दोस्तों 25 और 36 कितने हो जाएंगे 61 हो जाएंगे शायद, 6 11 25 और 36 को जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों 25 और 36 को जोड़ेंगे तो 11 हासिल का ये 5 और 1 6 क्या आ जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा 16 और 24 सॉरी 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इन सभी को इधर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सभी का इधर पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को इधर ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 61 ये 61 के बगल में 25 को लाएंगे तो ये इधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और माइनस 10y इधर ये माइनस की 6y तो इधर क्या हो जाएगी प्लस की 6y हो जाएगी बराबर 0। तो 25 में से 61 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, वही बचेगा 36 प्लस ये इससे ये क्या है घट जाएगी, ये मतलब हट जाएगी y हट जाएगी, मतलब जैसे कि यार देख लो यार दोस्तों प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या है घटेगी तो क्या आएगा 0, तो 0 को लिखना कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको नहीं लिखा। तो और इसको घटाएंगे देखिए दोस्तों माइनस 10y प्लस 6y, इसको घटाएंगे तो माइनस का 10y बढ़ा है तो माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में 4y। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4y। अब ये क्या है 36 है बराबर 0 है, तो इसको और करेंगे हम, इसको इधर ले जाएंगे माइनस 4y, इस 36 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अब y ये इधर गुणा है तो इधर क्या दे देंगे भाग दे देंगे, माइनस 4 माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का भाग 36 में देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 9। अतः अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएंगे, अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएंगे, देखिए दोस्तों 0 तो ही है, 0 का तो पता ही है हमें, y का मान निकाल लिया, ये y माना था ना, ये बिंदु हमने ये y माना था तो y का मान हमने क्या निकाल लिया 9, तो ये हो जाएंगे 9। अर्थात इस बिंदु की निर्देशांक है ना, इस बिंदु की निर्देशांक जो हमने y माना था तो इस बिंदु की निर्देशांक क्या होंगे 0,9 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये है हमारा उत्तर 0,9। ठीक है दोस्तों, हो गए। तो छठा उदाहरण है हमारा, छठा उदाहरण कौन सा है, ये है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये सिद्ध करना है, ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं जिनके निर्देशांक दिए गए हैं ये क्या है एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। वर्ग की शर्त क्या होती है दोस्तों, वर्ग की शर्त होती है चारों भुजा बराबर हों, चारों भुजा बराबर हों तथा विकर्ण भी बराबर हो।
अगर इसकी चारों भुजा बराबर आ गई और विकर्ण भी बराबर आ गए तो ये क्या होगा, ये एक वर्ग होगा। चलिए दोस्तों एक रैंडमली पहले आकृति बना लेते हैं, फिर इस पर मानों को लिख देते हैं। देखिए दोस्तों इसको मान लीजिए ए की ऋणात्मक संख्या दिए हैं हम -2,1। बी की ऋणात्मक संख्या है हमारा 0,1, वर्ग बना लिया है हमने एक रफली। सी की ऋणात्मक संख्या है 2,1 और डी की ऋणात्मक संख्या है 0,3। चलिए दोस्तों अब ए बी में क्या लगा देंगे हम, दूरी सूत्र लगा देंगे। इन चार भुजाओं की लंबाई निकालेंगे और फिर निकालेंगे हम इनके विकर्णों को, जब जाके पता चलेगा ये वर्ग के शीर्ष है या नहीं है ना। तो ए बी की लंबाई निकालेंगे। पहले ए बी में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे। ए बी में दूरी सूत्र लगाएंगे, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी सूत्र लगा रहे हैं हम ए और बी में। x1 ये मान लिया x1 y1, ये मान लिया x2 y2। तो चलिए दोस्तों दूरी सूत्र लगा देंगे इसमें। इसी प्रकार 0 + 2 हो जाएगा, प्लस -1 ये हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, √8। इसकी दूरी कितनी आ जाएगी ए बी की, √8 आ जाएगी ना। अब निकालेंगे हम ए बी की भुजा। ए बी भुजा लगा ली, ए बी भुजा आ गई। अब बी सी भुजा निकालेंगे। बी सी भुजा में क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र। इसमें भी क्या लगाएंगे दोस्तों, इसमें भी क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे बी और सी में। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो चलिए दोस्तों इसमें भी दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो 2 - 0 + 1 माइनस प्लस हो जाएगा ये 0। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर बी सी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 + 4 बराबर √8। अब दोस्तों इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 4 × 2। तो 4 का तो वर्ग निकाल सकता हूँ, 4 का वर्ग क्या होता है, 2 और √2। ठीक है दोस्तों इसका भी ऐसे नहीं लिख सकता, इसको 4 × 2 लिख सकता हूँ ना। तो 4 का वर्ग तो निकाल सकते हैं ना हम, 4 का क्या होता है वर्ग में, 2 और इसका तो होता ही नहीं है। तो ये क्या है, 2√2 हो जाएगा। ऐसे ही सी डी की भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। सी डी में दूरी सूत्र लगा देंगे। सी डी में लगाएंगे आपके दूरी सूत्र हम। सी डी में इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, या उल्टा सीधा मान लो x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इनको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, √8 बराबर क्या आ जाएगा, 2√2। इसी प्रकार ठीक है दोस्तों। अब डी ए की लंबाई निकाल लेंगे। ये बहुत सरल है दोस्तों, डी ए की लंबाई निकाल लेंगे। इसी प्रकार दूरी सूत्र इसमें लगा देंगे डी ए में। तो क्या हो जाएगा, ये -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 4 बराबर क्या आ जाएगा, 8। इसको 4 × 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो 4 का तो ये हो जाएगा 2 और 2 रूट है तो 2 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये कैसे लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों यार, इसको जैसे 8 है ये, तो इसको देखो 4 × 2 ऐसे नहीं लिख सकता मैं रूट में। तो आप ये तो जानते हैं 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल क्या लिख रहेगा, 2। तो 4 का तो हमने ये लिख दिया 2 यहाँ पर, √2 है। √2 का वर्गमूल लिख रहेगा, नहीं तो √2, इसलिए आएगा √2 √2। तो देखिए दोस्तों, ये बी की लंबाई निकाल ली हमने, बी सी की निकाल ली, सी डी की निकाल ली और डी ए या ए डी की लंबाई निकाल ली। सबकी लंबाई क्या आई है, बराबर आई है। इसकी भी 2√2 आई है, इसकी भी 2√2 आई है, इसकी भी √2 आई है, इसकी भी √2 आई है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, अब निकाल लेंगे हम विकर्ण। अब निकालेंगे हम विकर्णों की लंबाई। ये हैं विकर्ण, AC विकर्ण और DB विकर्ण। अब निकालेंगे हम विकर्ण। विकर्ण में भी दूरी सूत्र लगा देंगे। विकर्ण क्या हो जाएंगे? AD। देखिए दोस्तों, AC विकर्ण निकालेंगे। AC विकर्ण, AC में दूरी सूत्र लगा देंगे। देखिए दोस्तों, AC में इसको मान लेंगे x1/1, इसको मान लेंगे x2/2। इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे। देखिए दोस्तों, AC में दूरी सूत्र लगाएंगे हम 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 बचेगा। 0 को कोई लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या बचेगा? ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 बराबर 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। ठीक है दोस्तों, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4। ये विकर्ण निकाल लिया हमने, AC विकर्ण निकाल लिया। अब निकाल लेंगे हम DB विकर्ण। अब DB विकर्ण में भी दूरी सूत्र लगा देंगे हम। DB विकर्ण में क्या लगा देंगे? दूरी सूत्र। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 0, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और माइनस क्या हो जाएगा? -1 माइनस 3 का स्क्वायर। 0 को तो छोड़ दीजिए, 0 से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -1 प्लस -3 कितना हो जाएगा? -4 स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। और 16 का वर्गमूल, 16 का रूट क्या लगेगा? अर्थात 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। अतः देखिए दोस्तों, अब लिखेंगे यहाँ दिए गए चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं। अतः ABCD एक वर्ग है। एक वर्ग है। इसलिए क्या है? ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं, या ऐसे लिख लो ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं, ऐसे लिख लो। अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं। अतः दी गई आकृति, और यहाँ पर एक और लिख देना, ABCD एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं। अर्थात यहाँ कॉमा लगा देना दोस्तों। आप क्या है यार, हाँ कॉमा लगा देंगे इसमें ABCD, क्योंकि अलग है ना, ये शीर्ष ही तो बोले थे इसने। इसमें कॉमा लगा देना A, B, C। अर्थात यार ऐसे लिख देना यार, देखिए ऐसे A, B, C, D एक वर्ग के शीर्ष हैं। अर्थात देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो, तो क्या होता है भैया? आकृति क्या होती है? वर्ग होती है। ठीक है, तो यही तो बोला था मैंने पहले ही आपको बता दिया। शर्त क्या है? शर्त क्या है? चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो। तो देखिए दोस्तों, चारों भुजा बराबर हैं। ये चारों भुजा 2 रूट 2 आ रही है, विकर्ण भी 4 आ रहा है, ये विकर्ण भी 4 आ रहा है और ये विकर्ण भी 4 आ रहा है। अर्थात दी गई आकृति क्या है? ये वर्ग है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 7वें उदाहरण पर। अब चलते हैं दोस्तों हम 7वें उदाहरण, इसको हल करते हैं। ठीक है, 7वें उदाहरण पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे हम। यदि बिंदु 4, तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, तो K का संभावित मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या लगा देंगे हम? दूरी सूत्र लगा देंगे। देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही तो होता है दूरी सूत्र, यही होता है ना। तो देखिए दोस्तों, बीच की दूरी क्या दे रही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें। तो k का संभावित मान ज्ञात करना है। तो इसमें दूरी सूत्र लगा देंगे हम। ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2, ये क्या हो जाएगा, y2। तो चलिए दोस्तों, बराबर का चिन्ह है यहाँ बीच में, बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो इसमें क्या लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा देंगे इन दोनों बिंदुओं में। चलिए दूरी सूत्र लगा दे। तो x2 का मान कितना है, 1 है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। x1 का मान कितना है, 4 है, 4 लिख दिया। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, 0 है, 0 लिख दिया। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y1 का मान कितना है, k लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हल करेंगे हम इसको। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वर्ग है, इसको हटाना है, इसको हटाना है हमें, इस अंडर रूट को हटाना है। अंडर रूट को हटाएंगे तो दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। और इस पूरे का वर्ग करेंगे तो रूट क्या है, रूट से रूट क्या है, कट जाएगा। तो ये क्या बचेगा, -1, 4 का स्क्वायर प्लस 0, माइनस k का स्क्वायर। ये रूट क्या है, इसका पूरे का वर्ग किया, इसका पूरे का वर्ग किया तो ये रूट से रूट क्या है, कट गया। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों यार ऐसे कटता है, ये √2, जैसे रूट है ये, इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। जैसे हम √2 गुणा √2 करते हैं तो रूट से रूट कट नहीं जाता है, जो तरल आता है तो रूट से रूट क्या है, कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे कटता है। चलिए दोस्तों, इसका वर्ग करिए, वर्ग किया, रूट हट गया, इसका वर्ग किया तो क्या हुआ, रूट हट गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, प्लस 1 में से -4 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, प्लस 0 को कोई मान है ही नहीं तो -k का स्क्वायर लिख दो है। -k का स्क्वायर करेंगे तो k गुणा k करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। जैसे देख, ये है -k स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, -k गुणा -k है ना, -k, माइनस से माइनस कट जाएगा, k गुणा k करेंगे तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब है तो k गुणा k करेंगे तो k का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, 25 बराबर -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस k क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इधर ये प्लस का है तो इधर इसका पक्षांतरण करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको ऐसे लिख देते हैं, 9 प्लस k का स्क्वायर बराबर 25। सही ढंग से आपको लगे, ऐसा उल्टा पड़ रहा होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि बराबर में संख्याएं हैं, बराबर मान है, बराबर में का चिन्ह हो तो उल्टी सीधी संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इधर ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 घटाएंगे तो k स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएंगे 16, तो k बराबर आ जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा, +-4। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ना है तो ऐसे लिख लीजिए यार दोस्तों। इधर इसका स्क्वायर है तो इधर इसका स्क्वायर हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल छट जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। यहाँ से स्क्वायर को हटाया हमने तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया, प्लस माइनस है ना। तो k का मान क्या आएगा, 4 आएगा, +-4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है, अगर इधर स्क्वायर लग रहा है तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, आज हमारे उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं इस लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों एक बात बता रहा हूँ मैं, क्या समझ नहीं आया कमेंट करके बताओ।
अगर दोस्तों मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपको वीडियो आ जाए मेरी, और लाइक कर देना और कमेंट करके जाना दोस्तों, क्योंकि समझ में नहीं आया उसको कमेंट करो, ताकि मैं अगली को तो और वीडियो बनाऊँ। मतलब अब की साल तो नहीं बता पाऊँगा मैं, मतलब अगली लोगों को बताऊँ तो कुछ समझ में आ जाए, मैं भी अपनी गलतियों को सुधारूँ। क्या गलती कर रहा हूँ, क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ समझ में कैसा आया, समझ में आ रहा है या नहीं। और दोस्तों कोई बीएससी का स्टूडेंट है तो उसको एग्रीकल्चर A1 चैनल को बता देना। एग्रीकल्चर A1 चैनल है जिस पर मैथ पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है।